हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शोविंग मेथड्स की कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से शोविंग मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ शोविंग। कोई भी टाइप का शोविंग मेथड इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्रॉप को बो रहे हैं। जिस टाइप की क्रॉप होगी, जिस टाइप के क्रॉप के सीड्स होंगे कि वो लार्जर साइज़ के हैं या फिर वो स्मॉल साइज़ के हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा शोविंग मेथड या फिर हमें कौन सा बुआई का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे शोविंग के मेथड्स हैं, हम वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे। ये हैं जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड, डिबलिंग मेथड, शोविंग बिहाइंड द कंट्री प्लो मेथड, सीड ड्रिलिंग मेथड, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग मेथड एंड प्लांटिंग मेथड। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है उसे जनरली रैंडम शोविंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है उसमें हम सोयल की सरफेस के ऊपर सीड को रैंडम शोविंग करते हैं या फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसीलिए इसका जो मीन्स है वो भी होता है स्कैटरिंग द सीड, यानी कि जो बीज होते हैं उनका बिखराव करना सोयल की सरफेस के ऊपर। ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है उसे हम लगभग सारी टाइप की क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल सीडेड हो या फिर वो लार्ज सीडेड क्रॉप हो। ये इंडिया में अडॉप्ट किए जाने वाला लार्जेस्ट मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि ये ईजीएस्ट मेथड भी है और चीपेस्ट भी है। ये आसानी से इसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इससे आसानी से हम क्रॉप की शोविंग कर सकते हैं, और ये सस्ता मेथड भी है क्योंकि इसमें जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड को एक एक्सपीरियंस लेबर के द्वारा किया जाए तो हम एक प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन रख सकते हैं, पर अगर ये एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा नहीं किया जाए या ट्रेंड पर्सन के द्वारा नहीं किया जाएगा तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है वो मेंटेन नहीं होगी एंड यूनिफॉर्म पॉपुलेशन को भी जनरली इंश्योर नहीं किया जा सकता। ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डायरेक्शंस में सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्रिस क्रॉस शोविंग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग है वो अगर सीसेमम के सीड्स की जाएगी तो हम इसको सैंड के साथ यानी कि मिट्टी के साथ 1:15 या 1:10 में इसको मिलाकर फिर इसकी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहला तो इसमें जो सीड होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि अदर जो मेथड्स हैं उनकी तुलना में जो सीड की अमाउंट है वो ज़्यादा लगती है। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसमें मेंटेन जनरली नहीं किया जाता, बट अगर एक्सपीरियंस पर्सन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो जो प्लांट पॉपुलेशन है उसे मेंटेन किया भी जा सकता है। स्पेसिंग इसमें मेंटेन नहीं होती रो और लाइंस के बीच में, इसीलिए जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं या इंटरकल्चरिंग की जो प्रोसेस है उसे करने में हमें कठिनाई आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीबलिंग मेथड। डीबलिंग मेथड क्या है? इसमें हम सीड्स की शोविंग एक डीबलर नाम के इम्प्लीमेंट के थ्रू करते हैं। इसमें कुछ दूरी पर होल्स बने होते हैं और उस होल्स के थ्रू सीड को ड्रॉप किया जाता है और वो एक डिजायर्ड डेप्थ तक जाते हैं। डीबलिंग जो मेथड है उसमें हम डिबलर का यूज करते हैं। ये एक्चुअली लाइन शोविंग है, लाइन शोविंग मेथड है, यानी कि लाइंस में सीड्स को शो करता है। डीबलिंग जो है उसे हम प्लेन सरफेस के ऊपर यानी कि समतल भूमि के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रिजेज एंड फरोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरली जो लार्जर साइज के सीड वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो स्मॉल साइजेज सीड वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए हम डीबलिंग मेथड जो है उनको जनरली इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि सोरगम, मेज, सनफ्लावर एंड कॉटन जैसी क्रॉप्स जिनके जो सीड्स होते हैं वो थोड़े बोल्ड होते हैं, उन क्रॉप्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप के रीजेज एंड फरोज जिन क्रॉप्स में बनाते हैं उनमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जिस क्रॉप में अर्थिंग अप की प्रोसेस होती है जिसको रिजेज के ऊपर ग्रो किया जाता है उस पे भी हम
इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो अर्थिंग अप होती है वो एक एसेंशियल कार्य होता है कि जो रूट सिस्टम है उसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए, उसको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए जो प्रोसेस है अर्थिंग अप वो की जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि रोज एंड प्लांट्स के बीच में तो हम स्पेसिंग मेंटेन कर सकते हैं। सीड्स जो हैं वो एक डिजायर्ड डेप्थ पे, डिबलर जो इम्प्लीमेंट है उसकी सहायता से हम एक डिजायर्ड डेप्थ के ऊपर उसे डाल सकते हैं। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। सीड रिक्वायरमेंट्स जैसे ब्रॉडकास्टिंग जैसे मेथड्स की तुलना में कम होती है और क्रॉस वाइज इंटर कल्टिवेशन भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट मेथड आता है शोविंग बिहाइंड द प्लो मेथड। शोविंग बिहाइंड द प्लो मेथड जो है वो हम मैनुअली भी अडॉप्ट कर सकते हैं और मैकेनिकली भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस मेथड में जो सीड्स होते हैं वो हम फरोज में डालते हैं या तो, और जो फरोज होती हैं वो प्लो के द्वारा बनाई जाती हैं, इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं शोविंग बिहाइंड द प्लो। या तो हम सीड्स को ड्रॉप करेंगे फरोज में बाई हैंड या फिर हम करेंगे बाई विद प्लो बाई हैंड। तो इस आधार पे इसके दो टाइप्स होते हैं, कैरा मेथड एंड पोरा मेथड। कैरा मेथड में हम फरोज में बाई हैंड सीड डालेंगे एंड पोरा मेथड में हम प्लो के साथ जो पोर होता है उसके थ्रू हम सीड डालते जाएंगे। इसमें जो सीड्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे डाले जाते हैं। ये जैसे कि रेड ग्राम, काउपी एंड ग्राउंडनट जैसी क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जनरली जो क्रॉप है जिसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है ग्राउंडनट। एंड कैरा एंड पोरा मेथड्स आर रिलेटेड टू देसी या इंडिजिनस प्लो। इसके एडवांटेजेस हैं कि एक डिजायर्ड डेप्थ के ऊपर हम सीड की शोविंग कर सकते हैं। जनरली छोटे सीड वाली जो क्रॉप्स होती हैं या फिर चाहे लार्ज सीड वाली जो क्रॉप्स होती हैं, ये सारी टाइप्स की क्रॉप्स के लिए शो की जा सकती हैं, जैसे कि मेज, सोरगम एंड मिलेट्स। अब आता है नेक्स्ट मेथड, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड जो है उसमें या तो हम सीड कम फर्टी ड्रिल के थ्रू हम शोविंग करेंगे या फिर हम सीड ड्रिल के थ्रू शोविंग करेंगे। ड्रिलिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है सीड्स को ग्रो करने की जिसमें कि एक डेफिनेट डेप्थ के अंदर सीड को डाला जाता है और उसे बाद में सोइल के द्वारा कवर कर दिया जाता है। इस मेथड में हमें इम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सीड ड्रिल हो सकती है या फिर सीड कम फर्टी ड्रिल हो सकती है। सीड्स जो हैं उनको ड्रिल्ड किया जाता है कंटिन्यूअसली एक रेगुलर रो में। सीड्स जो हैं उनको यूनिफॉर्म डेप्थ पे डाला जाता है एंड देन कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रिलिंग के एडवांटेजेस। जो रो टू रो स्पेसिंग है उसको मेंटेन किया जा सकता है, एक प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन को इंश्योर किया जा सकता है। सीड को हम वहाँ डाल सकते हैं, उतनी डेप्थ पे डाल सकते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉपर मॉइस्चर लेवल हो या फिर सीड के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको अवेलेबल हो। सीड्स जो है उसको एक यूनिफॉर्म डेप्थ पे डाल सकते हैं और एक प्रॉपर स्पेसिंग होने के कारण जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं उनको हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसके लिए हमें एक इम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि कॉस्टली हो सकता है या फिर उसके लिए जो पर्सन होगा वो स्किल्ड पर्सन रिक्वायरमेंट होगा। उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए एक स्किल्ड पर्सन रिक्वायरमेंट होगा एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, यानी कि इंट्रा रो स्पेसिंग जो है वो इसके थ्रू मेंटेन नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड क्या होता है कि सबसे पहले जो सीडलिंग्स होती हैं उनको रेज करते हैं हम नर्सरी में एंड देन उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं उसके बाद हम उनको फील्ड में लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में जनरली 2 स्टेप्स कंसिडर की जाती हैं, फर्स्ट नर्सरी एंड सेकंड ट्रांसप्लांटिंग। सबसे पहले हम सीड्स के थ्रू नर्सरी तैयार करेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स की
फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। ये मेथड जनरली पैडी, वेजिटेबल क्रॉप्स एंड टोबैको जैसी क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को एंश्योर करता है। क्रॉप इन्फेस्टेशन जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, और इसमें मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होगा बिकॉज मैन के द्वारा, खुद के द्वारा मैनेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि जो लेबर हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि एक एक प्लांट को ट्रांसप्लांट करना फील्ड में, उसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए ये एक महंगा मेथड है। और नर्सरी को रेज करने में भी, कि पहले नर्सरी को तैयार करो, उसके लिए पर्टिकुलर बेड, रेज्ड बेड है या फ्लैट बेड है, उसको तैयार करो, तो नर्सरी को रेज करना भी एक एक्सपेंसिव मेथड है। और उसके बाद फिर से ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड हमारा आता है प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम उन क्रॉप्स की शोविंग करते हैं जो वेजिटेटिवली पार्ट से प्रोपोगेट होती हैं, या फिर उनका वेजिटेटिव जो पार्ट है उसको हम सोइल में प्लेस करते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं प्लांटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो की प्लांटिंग की जाती है, जिंजर्स एंड टर्मरिक में भी, स्वीट पोटैटो एंड ग्रेप्स की कटिंग्स को यूज़ किया जाता है, और शुगर केन में सेड्स की प्लांटिंग की जाती है।